आइए सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों आइए साइकिल की क्लास में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पिछले अंक में हमने आपको पढ़ाया था उसी के आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पिछले अंक में जैसा कि हमने बताया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आइए उन्हीं की व्याख्या यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है टॉपिक है शैशवावस्था। इसकी जो अवधि होती है जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बच्चों इसी श्रृंखला में कोल एंड ब्रुश ने इन्होंने बहुत ही सुंदर डिफिनेशन दिया। क्या माता पिता के लिए शैशवावस्था समझना काफी कठिन है, यह कठिन है। बच्चों आपको यह भी ज्ञात है शैशवावस्था को सीखने का सबसे स्वर्णिम काल कहा गया है। सबसे स्वर्णिम काल। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण विधि के द्वारा सबसे ज्यादा सीखता है। अनुकरण किसका अनुकरण? बड़ों का अनुकरण। बड़े जैसे करते हैं बच्चा वैसे ही सीखता है, तो ये अनुकरण की विधि कहलाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे शैशवावस्था में, तो देखते हैं शैशवावस्था में की लंबाई क्या हो जाती है, बच्चे का वेट कितना होता है जिस समय बच्चा जन्म लेता है। इसके बाद मांसपेशियां देखते हैं और देखते हैं दांतों की संख्या देख लेते हैं, फिर हड्डियों की संख्या देख लेते हैं और हृदय की धड़कन देखते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे लंबाई का। जिस समय बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। इसके पश्चात ये लंबाई बढ़कर के 88 सेंटीमीटर हो जाती है और इसके पश्चात ये लगभग 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसी श्रृंखला में जब देखते हैं तो देखते हैं भार की बात आती है। तो बच्चे यहां पे देखेंगे भार। जन्म के समय ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है? 2.5 केजी से लेकर के कितना होता है? 3 केजी तक। 3 केजी तक होता है। 2.5 केजी से लेकर के 3 केजी तक होता है। और जब पाउंड की बात करते हैं तो पाउंड में बच्चों ध्यान दो, यहां पे पाउंड में वेट जो होता है 8 होता है। 8 पाउंड। कितना? 8 पाउंड। आइए हमने व्याख्या किया यहां पे लंबाई की, हमने भार की। अब यहां पे देखेंगे तीसरे स्टेप में देखते हैं धड़कन। धड़कन या इसी को श्वसन दर कहा जाता है। धड़कन या श्वसन दर। बच्चों ये क्या है? धड़कन या श्वसन दर। जब इसकी बात हम करते हैं तो जिस समय बालक जन्म लेता है तो ध्यान दीजिएगा उसकी धड़कन कितनी होती है? 140 पीएम। पीएम मीन्स पर मिनट। इसके पश्चात हम चलते हैं यहाँ पे देखिए बच्चे की लंबाई के बारे में अध्ययन किया, भार के बारे में अध्ययन किया, धड़कन के बारे में अध्ययन किया। अब यहाँ पे देखते हैं मांसपेशियां। क्या है? मांसपेशियां। मांसपेशियां। बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि मांसपेशियों का जो विकास हो जाता है वो कितने परसेंट हो जाता है? तो आइए देखिए 25% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। बच्चे में शैशवावस्था में 25% मांसपेशियों का विकास होता है। कभी आ जाए कि मनुष्य में कुछ मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 होती है बच्चों। कितनी? 639 मांसपेशियों की संख्या। लेकिन यहाँ प्रतिशत में क्या है? तो 25% आपका डेवलपमेंट हो जाता है मांसपेशियों का। इसी श्रृंखला में देखते हैं आगे। आगे जब हम बात करेंगे तो देखते हैं दांतों की संख्या। क्या है? दांतों की संख्या। बच्चों जब दांतों की बात करते हैं तो जन्म के समय बच्चे में दांत एब्सेंट होते हैं, दांत नहीं होते हैं। 6 या 7 माह की अवधि में, 6 या 7 माह की अवधि में
एक या दो दांत निकलते हैं और 5 वर्ष की आयु तक दांतों की संख्या 20 हो जाती है। दांतों की संख्या 20 हो जाती है। बच्चों, ये दांतों की बात रही। अब यहां पे हम देखते हैं अगले पॉइंट पे, मस्तिष्क की लंबाई देख लेते हैं। मस्तिष्क की लंबाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इससे आता है। मस्तिष्क की लंबाई, बच्चे के मस्तिष्क की लंबाई जो होती है संपूर्ण शरीर की लंबाई का 1/4 भाग। देखा आपने, संपूर्ण शरीर की लंबाई का 1/4 भाग मस्तिष्क की लंबाई होती है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे हड्डियों की संख्या। यहां पे हड्डियों की संख्या नंबर ऑफ बोन्स। बच्चों, जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आइए देखते हैं। 270। बच्चों, जिस समय बालक का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। तो यहां पे आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने व्याख्या किया क्या? लंबाई की 51 सेंटीमीटर से 88 सेंटीमीटर, अंत में 108 सेंटीमीटर। इसके बाद भार की जब बात हम करते हैं तो जन्म के समय जो भार होता है 2.5 केजी से 3 केजी तक होता है। पाउंड में बात करते हैं तो आपका 8 पाउंड होता है। इसी के साथ में जब धड़कन की बात करते हैं या श्वसन दर की बात करते हैं तो 140 pm होता है। फिर इसी के बाद जब मांसपेशियों की बात करते हैं तो आइए देखिए, मांसपेशियां 25% मांसपेशियों का विकास हो जाता है शैशवावस्था में। इसी श्रृंखला में जिसमें बालक जन्म लेता है दांतों की संख्या नहीं होती, अर्थात एब्सेंट पाए जाते हैं। इसके बाद 6 या 7 माह की अवधि में 1 या 2 दांत निकलते हैं और 5 वर्ष की आयु तक दांतों की संख्या 20 हो जाती है। बच्चों, इसके बाद मस्तिष्क की लंबाई कभी आ जाए, पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण शरीर की लंबाई का 1/4 भाग। किसकी लंबाई होती है? मस्तिष्क की लंबाई। इसी श्रृंखला में जब हम बात करते हैं किसकी? हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो आपका कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पे देखिए, जन्म के समय बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। आइए बच्चों, इसी श्रृंखला में अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो देखते हैं यहाँ पे किसकी? बाल्यावस्था की बात करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, अब हम बात किसकी करेंगे? बाल्यावस्था की बात करेंगे। यहाँ पे व्याख्या करेंगे। जैसे आपको मालूम है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। आपके कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपको ज्ञात है कि बालक को या आपका बाल्यावस्था को बालक की सबसे गंदी अवस्था कहते हैं। बालक की सबसे गंदी अवस्था कहते हैं। तो बच्चों आइए यहाँ पे संक्षिप्त में हम आपको व्याख्या करते हैं क्या? बाल्यावस्था। तो देखते हैं इसी श्रृंखला में, जैसा कि हम यहाँ पे व्याख्या करते चले आए हैं। बच्चे यहाँ पे देखेंगे, जब हम बात करते हैं किसकी? लंबाई की, और ये किसकी लंबाई किस अवस्था में? तो देखिए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बच्चों, जो इसकी अवधि होती है, अवधि 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष, ये इसकी अवधि क्या है? 6 से 12 वर्ष। और देखिए, इसको
सबसे गंदी अवस्था कहते हैं किसकी? बालक की गंदी अवस्था, क्योंकि बच्चा क्या करता है? जाता है खेल कूद करके, कपड़े गंदे करके चला आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था कहा जाता है बच्चों। तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम व्याख्या यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले व्याख्या करते हैं लंबाई की। तो लंबाई देखिए क्या है? बालक की लंबाई बाल्यावस्था में क्या है? यहाँ पे देखेंगे 108 सेंटीमीटर से लेकर के कितनी लंबाई हो जाती है? 138 सेंटीमीटर तक। 108 सेंटीमीटर से लेकर के 138 सेंटीमीटर तक इसकी क्या हो जाती है? लंबाई हो जाती है। चलिए अब देखते हैं, भार की बात कर लेते हैं। तो आइए बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे भार की बात जब करते हैं तो आइए देखिए यहाँ पे 14.5 केजी। जैसा कि आपने देखा जिस समय बालक जन्म लिया था तो उस समय भार कितना था? 2.5 केजी से 3 केजी। पाउंड में जब बात हम करते हैं तो 8 पाउंड है। और बालक जब 5 वर्ष का हो जाता है तो 5 वर्ष के बालक का वेट लगभग कितना? 10 किलो हो जाता है। और 6 वर्ष का बालक लगभग आपका कितना हो जाता है? 14.5 केजी हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 14.5 केजी से लेकर के इसका भार कितना हो जाता है? यहाँ पे देखेंगे 28.5 केजी तक भार हो जाता है। बालक का भार कितना हो जाता है? 14.5 केजी से लेकर के 28.5 केजी तक इसका भार हो जाता है। अब चलते हैं देखते हैं धड़कन या श्वसन की बात करते हैं। तो आइए देखिए रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है बच्चों ध्यान दो। तो जिस समय बालक ने जन्म लिया आप सभी को मालूम है कि उस समय क्या रेस्पिरेटरी रेट है? 140 पर मिनट। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है? यहाँ पे 100 पीएम हो गया। कितना? 100 पीएम हो गया बच्चों ध्यान दो। पीएम का मतलब पर मिनट, पीएम का मतलब पर मिनट। इसके बाद देखते हैं मांसपेशियों की विकास करते हैं। तो आपको याद करना बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे सिंपल सा? जैसे हमने शैशवावस्था में आपको कितना बताया? 25% बताया। तो 10% बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे मांसपेशियों का विकास कितने परसेंट हो जाता है? यहाँ पे जब बात करते हैं तो कितने? यहाँ पे 10% बढ़ाने का मतलब 35% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। बच्चों इसी कड़ी में जब हम देखते हैं क्या? दांतों की संख्या। तो आइए देखिए दांतों की संख्या आपकी यहाँ पे दांत कितने हो जाते हैं बच्चों? तो आइए देखिए यहाँ पे कितने दांत हो जाते हैं? तो आइए देखिए यहाँ पे 20 दांत पहले रहते हैं। कितने दांत रहते हैं? पहले आपके देखिए 20 दांत से लेकर के कितने दांत तक हो जाते हैं? यहाँ पे 27 दांत तक हो जाते हैं। 20 दांत से लेकर के कितने तक हो जाते हैं? 27 दांत हो जाते हैं। यहाँ पे डेंटल फार्मूले के माध्यम से अभी हम समझेंगे। तो देखिए 20 से लेकर के क्या? 27 आपके दांत हो जाते हैं। दांतों की संख्या रही। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में हम बात करते हैं क्या? हड्डियों की संख्या। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? हड्डियों की संख्या बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। हड्डियों की संख्या। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जिस समय देखा आपने कि बालक जन्म लिया तो हड्डियों की संख्या कितनी? 270। अब 270 से बढ़ेंगी ना तो आइए देखिए सेल डिवीजन के माध्यम से, कोशिका विभाजन के माध्यम से इनमें तीव्र आपकी प्रक्रिया होती है और सेल फॉर्मेशन की कैपेसिटी आपकी तीव्र होती है, जिसके कारण आपका क्या है? तीव्र गति से मांसपेशियों का विकास होता है। मांसपेशियों के साथ साथ आपका बोन्स का विकास होता है। आप देखिए यहाँ पे 270 थी, यहाँ पे 270 से बढ़कर के ध्यान दो 350 हड्डियां तक हो जाती है। 270 से बढ़कर के 350 हड्डियां तक हो जाती हैं। आपको ये भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं कि आपके बच्चों में पेपर में आए कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको कार्य करना है कि ऑप्शन कैसे दिया है। क्या है? 270 और 350 के बीच में। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि कभी पूछा जाए कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी है तो 300 कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो देखिए क्या क्लियर नहीं होता आपको, देखिए क्लियर हो 270 से लेकर के 350 तक हड्डियों की संख्या है। तो बच्चों देखा आपने, हमने यहाँ पे क्या है हड्डियों की संख्या की बात किया। देखिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं 108 सेंटीमीटर से बढ़कर के कितना 138 सेंटीमीटर। इसके बाद 14.5 से देखिए आपका 28.5 हो गया। यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट में आपका देखिए क्या है आपका 100 है। इसके बाद मांसपेशियों की बात हम जब करते हैं 35% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। जब हम बात करते हैं दांतों की संख्या से 20 दांत से लेकर के कितने 27 दांत तक आपके हो जाते हैं। यहाँ पे हड्डियों की संख्या जब बात हम करते हैं तो 270 से लेकर के 350 आपकी हड्डियां हो जाती है।
बच्चों देखा आपने, हमने किसकी बात किया यहाँ पे, बाल्यावस्था की बात की। अब देखते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने व्याख्या किया शैशवावस्था की, हमने यहाँ पे व्याख्या किया बाल्यावस्था की। अब बात करते हैं किसकी, किशोरावस्था। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या है किशोरावस्था। किशोरावस्था देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है, इसकी जो अवधि बच्चों आपको मालूम है क्या, यहाँ पे 12 से लेकर के 18 वर्ष। यहाँ पे देखिए 12 से लेकर के 18 वर्ष यहाँ पे देखी है, 12 से लेकर के 18 वर्ष। तो चलिए देखिए, इसको क्या कहा था स्टेनले हाल ने, स्टेनले हाल के अनुसार, यहाँ पे किसके अनुसार, यहाँ पे स्टेनले हाल के अनुसार, स्टेनले हाल के अनुसार। बच्चों ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आप लोगों को 100% याद रखना है। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आपको 100% याद रखना है। आइए देखिए 100% इनको याद रखना है भाई आपको। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में क्या कहा स्टेनले हाल ने। भाई इन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था, इन्होंने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए इस डिफिनेशन को, किशोरावस्था जीवन का तूफानी काल या कठिन काल, तूफानी काल या कठिन काल है, कठिन काल है। देखा आपने, ये बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, पेपर में आपकी पूछी जाती है। किशोरावस्था जीवन का तूफानी काल या कठिन काल है। कभी आ जाए किशोरावस्था जीवन का तूफानी काल या कठिन काल है, किसने कहा था, तो देखिए स्टेनले हाल ने कहा था। और आपको ये भी बता दें बच्चों, ध्यान दो कि तमाम से मनोवैज्ञानिकों का अपना तर्क है और इस मामले में सभी की समानताएं हैं और सभी एक मत से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये भी कहते हैं कि इस बात में कोई मतभेद नहीं है, ध्यान दो, कोई मतभेद नहीं है कि आपका क्या है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले जब व्याख्या करते हैं तो जैसा कि आपके सामने पॉइंट है लंबाई, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए लंबाई क्या हो जाती है, 138 सेंटीमीटर से लेकर के लंबाई कितनी हो जाती है, आइए देखते हैं 147 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे लंबाई कितनी है, 138 सेंटीमीटर से लेकर के कितनी, 147 सेंटीमीटर तक लंबाई बालक की हो जाती है। इसी स्टेप में हम देखेंगे जब भार की बात करते हैं, तो आइए किशोरावस्था में भार क्या हो जाता है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना 28.5 kg से ये आपका जो वेट हो जाता है कितना, 47 kg तक हो जाता है, 47 kg तक हो जाता है। इसमें भिन्नता भी पाई जाती है। भिन्नता के अलावा जो कैसी भिन्नता, यहाँ पे देखिए 49 भी आपका 49 भी माना जाता है। देखिए तो लगभग आपका अप्रॉक्सिमेटली आपका है, तो यहाँ पे देखिए 28 पॉइंट से कितना आपका 47 kg आपका 49 kg तक आपका हो जाता है क्या, भार। अब देखते हैं धड़कन या श्वसन दर, इंस्पायरेशन। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए इसकी जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 72 पर मिनट। देखिए एडल्ट की जो पल्स रेट होती है वो क्या है आपकी, देखिए पल्स रेट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 72 पर मिनट। अब देखते हैं मांसपेशियों की बात करते हैं, तो बहुत ही याद करने का बेस्ट तरीका हमने आपको बताया है कि जब शैशवावस्था की बात करते हैं तो वहाँ 25% है, और जब बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 10% इंक्रीज कितना हो जाता है, 35% हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 10% में से इंक्रीज करिए, कितना हो गया, 45%। तो आइए देखिए मांसपेशियों का विकास कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 45% यहाँ पे मांसपेशियों का विकास हो जाता है, 45% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद जब देखते हैं अगले स्टेप में मांसपेशियां हो गई।
अब यहाँ पे दांतों की संख्या देख लेते हैं। क्या यहाँ पे दांतों की संख्या, या सबसे पहले देख लेते हैं हड्डियों की संख्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ बोन्स। यहाँ पे हड्डियों की संख्या, बच्चों देखिए किसकी संख्या, हड्डियों की संख्या। आप सभी बच्चे जानते हैं इस पॉइंट से हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, घट जाती है, और घट करके 206 रह जाती है। देखा ना आपने, बड़ा आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि हड्डियां घट कहां गई, कहां गायब हो गई। भाई हड्डियां कभी गायब हो जाती हैं। तो देखिए बड़ा आश्चर्य आपको लगता होगा, अद्भुत लगता होगा। तो आपको ये भी बता दें, तमाम सी छोटी छोटी हड्डियां मिलकर के एक बोन बना देती, मजबूत बोन बना देती। जैसे आप देखिए बैकबोन में, यहाँ पे देखिए पीछे साइड में आपका काउडल हड्डियां पाई जाती है। काउडल, ये 5 हड्डियां मिलकर के होती है, एक काउडल की संरचना करती है। 5 हड्डियां मिलकर के एक काउडल बनाती है। इसी प्रकार आपके शरीर में अन्य भागों में भी आपकी तमाम सी हड्डियां जुड़ करके आपकी स्ट्रॉन्ग हड्डियां बना लेती है। और इस तरीके से आपको देखिए हड्डियों की कुल संख्या कितनी रह जाती है, आपकी मात्र 206 रह जाती है। बच्चों कितनी, 206 हड्डियां पाई जाती। तो चलिए देखते हैं, आपको यहां पे हम बताना चाहेंगे हड्डियों की संख्या 206। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे 6 पॉइंट पे हम बात करेंगे किसकी, दांतों की संख्या की। यहाँ पे देखिए दांतों की संख्या, अगले पॉइंट में यहाँ पे क्या, दांतों की संख्या, दांतों की संख्या। तो आइए बच्चों यहाँ पे दांतों की संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए 28 से बढ़ करके कितने दांत हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। 28 से बढ़कर के दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 दांत हो जाते हैं। देखिए आइए हम इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा से हम डेंटल फार्मूले के माध्यम से क्लियर करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे क्या, डेंटल फार्मूला। चाइल्ड का डेंटल फार्मूला अलग होता है, एडल्ट का डेंटल फार्मूला अलग होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे डेंटल फार्मूला आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड के लिए सबसे पहले डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला फॉर चाइल्ड, यहां पे देखेंगे बच्चे का हम बता रहे हैं आपको, यहां पे बच्चे का बता रहे हैं। तो आइए देखिए डेंटल फार्मूला कैसे आप निकालेंगे। यहां पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहां पे देखिए 21 20 और 21 20। बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहां पे बच्चों में दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 20 दांत। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसको अच्छे से। बच्चों ये जो आपका पहला दांत, आपके जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं दांत, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, और खास तौर पे बेबी में। और बेबी हो या एडल्ट कोई भी हो, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि बच्चों में एक दांत जो होता है एब्सेंट होता है, तो 3 प्रकार के हो रह जाते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इसको क्या नाम है, आइए हम आपको बताते हैं, इंसाइजर इसे कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये इंसाइजर। आइए सेकंड नंबर पे इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इंसाइजर के बाद क्या है, कैनाइन। ये कैनाइन दांत की विशेषता होती है कि मांस फाड़ने के काम आता है, अर्थात मांसाहारी जंतुओं में ये दांत ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में। तो आइए देखिए पहले का नाम क्या है, इंसाइजर, दूसरे का नाम क्या है, कैनाइन। आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं यहाँ पे क्या, प्रीमोलर। क्या बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर देखिए, और लास्ट में आपका देखिए यहाँ पे क्या आया, जीरो आया। तो यहाँ पे जीरो क्या शो हो रहा है, अर्थात यहाँ पे मोलर। यहाँ पे क्या शो होता है, मोलर। इससे क्या आपको सीख मिल रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि आपका मोलर दांत एब्सेंट होते हैं। क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखिए मोलर दांत एब्सेंट पाए जाते हैं, अर्थात बच्चों में मोलर दांत यहाँ पे नहीं पाए जाते। यहाँ पे देखा आपने, बच्चे में मोलर दांत एब्सेंट होते हैं, अर्थात बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसी श्रृंखला में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट के लिए हम देखते हैं। बच्चों देखिए डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट, बच्चों देखिए
आइए अब एडल्ट की बारी आती है। डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट। आइए बच्चों देखते हैं इस फार्मूले को। एडल्ट का फार्मूला, इसको ध्यान रखना 2120/2120। यहां पे एडल्ट फार्मूले में देखिए कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पे 2123, यहाँ पे 2123। बच्चों ये डेंटल फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से याद करना है। वहां पे 2120 और यहाँ पे 2123। देखा आपने, यहाँ पे दांत कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 4 प्रकार के दांत यहाँ पे शो हो रहे हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे पहले दांत का नाम जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, क्या नाम था? इंसाइजर। क्या नाम था? इंसाइजर। आइए दूसरे प्रकार के दांत का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए कैनाइन। बच्चों क्या है? कैनाइन। आइए तीसरे प्रकार के दांत का नाम क्या है? यहाँ पे देखेंगे क्या? प्रीमोलर। क्या नाम बच्चों? प्रीमोलर। और यहाँ पे देखिए विशेषता देखने को मिल रही है, यहाँ पे मोलर दांत पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान दो, मोलर दांत यहाँ पे पाए जाते हैं। वहां बच्चों में आपने देखा कि मोलर दांत एब्सेंट थे, यहाँ पे देखिए आपका क्या है? मोलर दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? आइए देखते हैं, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं कितनी? 32। अब देखते हैं काउंटिंग कैसे करते हैं। बच्चों ध्यान दो, काउंटिंग का तरीका क्या होता है। यहाँ पे देखिए जरा काउंटिंग हम 32 आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 32 कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे इंसाइजर दिया है, कैनाइन दिया है, प्रीमोलर दिया है, मोलर दिया है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। आइए देखते हैं 32 कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 + 1 + 2 2 1 3 2 5 3 8। बच्चे ध्यान दो, इसको ऐसे काउंटिंग करते हैं। 2 + 1 3 + 2 5 5 + 3 कितना? 8। और देखिए 8/2 इसको कर देंगे, 8/2। क्यों? क्योंकि आपके दो जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे, और दोनों के आपका हुक टाइप आपकी संरचना पाई जाती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ आपकी संरचना पाई जाने के कारण क्या है? 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 और 8 मल्टीप्लाई करो किसका? 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग जानते हो कितना होगा इसका योग? 16। 16 दांत ऊपर पाए जाते हैं अपर जा में। आइए देखिए लोअर जा की बात करते हैं तो वही सेम आपका स्टेप 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8। सेम वही प्रोसेस आपका 8 × 2 इक्वल कितना? 16। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 16 अपर जा और 16 लोअर जा, आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। इस प्रकार बच्चों देखिए दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? यहाँ पे 32 दांत पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान दो, इससे एक प्रश्न आया करता है, ये ध्यान रखना है आपको। यदि कभी पेपर में आपके पूछा जाए कि द्विदंती दांतों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे देखेंगे द्विदंती दांतों की संख्या कितनी होती है। द्विदंती दांतों की संख्या कितनी होती है? संख्या बराबर कितनी होती है? 20। ये जो 20 दांत होते हैं द्विदंती होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं। कभी आ जाए कि जीवन में कितने दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं, तो उन दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। और कभी पेपर में आ जाए कि वो दांतों की संख्या बताइए जो जीवन में 1 बार निकलते हैं, जिसे मोनोफ्यूडेंट कहते हैं, जिसको डाइफ्यूडेंट कहते हैं। तो आइए देखिए जो जीवन में 1 बार निकलते हैं अर्थात एक दंती दांतों की संख्या, यहां पे एक दंती दांतों की संख्या, एक दंती दांतों की संख्या बच्चों कितनी होती? 12। तो देखिए 12 आपके दांत होते हैं जो आपके जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं कि आपके केवल 1 बार निकलते हैं, और 20 दांत ऐसे होते हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा द्विदंती। जो 1 बार निकलते हैं इनको क्या है? एक दंती। तो बच्चों देखा हमने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे व्याख्या किया। क्या? यहाँ पे डेंटल फार्मूला फॉर चाइल्ड एंड डेंटल
फार्मूला फॉर एडल्ट यहाँ पे देखिए। तो देखिए फार्मूला आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3 इक्वल 32। पहले दांत का नाम क्या है बच्चों इंसाइजर, दूसरे का नाम क्या है कैनाइन, तीसरे का नाम क्या है प्रीमोलर और चौथे का नाम क्या है मोलर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कैसे करनी है, आपको बहुत जज्बे के साथ आपको पढ़ाई करना है और मैं आपको ध्यान दो विश्वास दिलाता हूं यदि आप जज्बे के साथ करेंगे और सिस्टमेटिक प्लान के तहत आप पढ़ाई करेंगे तो आप टेट में साइको की बात मैं करता हूं तो आप 30 में 30 अंक लाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है और ये विश्वास आपको कर दिखाना है। आपके साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।